ई लर्निंग विद मिशन रीव और मैं हूं आपका अपना मैथ्स का टीचर पंकज ठाकुर। तो बच्चों, कल हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर सेकंड क्लास 10 का था पॉलिनोमियल। उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ा था और कुछ उसमें बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, बहुपद कितनी तरह के होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल एक्स की सबसे बड़ी पावर, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में। फिर हमने क्या किया था, एक गिवन पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू ए हमने उसकी वैल्यू भी निकाली थी, वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। और जिस वैल्यू पे एक्स की हमारे पास पूरे का पूरा जो पॉलिनोमियल है उसकी आंसर जीरो आ जाए, उस बहुपद का आंसर जीरो आ जाए, एक्स की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि उसको रूट बोला जाता है। जीरो और रूट का मीनिंग एक ही है और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी चैप्टर 4 में भी आएगा, इसका यूज होगा हमारे पास, वहां पे हम रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके बाद फिर हमने ये समझा था कि ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का। और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कंसेप्ट थे हमारे पास, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, विद देयर जीरो। तो आज हम पहले एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.1 में। क्या है हमारे पास, हम उसमें ग्राफिकल जो मीनिंग समझा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, उसी के ऊपर बेस हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्या आपके पास हमारे पास ग्राफ गिवन दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, और हमने क्या निकालना है इसमें, फाइंड नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। तो देखिए फर्स्ट में जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, पहले पार्ट में हमारे पास ये ग्राफ आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो हमारे पास बहुपद है, पॉलिनोमियल है, उसके ग्राफ को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, और ये ड्रॉ कर रखी है हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पैरेलल। किसके पैरेलल है ये, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और बच्चों आपको दिख रहा है कि ये लाइन इस एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है, ना ही कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल पी एक्स में हमारे पास कितने जीरो होंगे, जिसका ये ग्राफ है हमारे पास। और हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पॉलिनोमियल के जीरो हमने अगर ग्राफ को देख के निकालने हैं, तो हमने इसमें क्या सीखा था कि वो उस पॉलिनोमियल की जो ग्राफ वाली लाइन होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या वो कर्व लाइन हो, वो कितने पॉइंट पे कट करती है एक्स एक्सिस को। अगर वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, तो यानी कि उस बहुपद का एक जीरो होगा। अगर वो कट करेगी, ग्राफ कट करेगा दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, तो यानी कि उसके दो जीरो होंगे। तो यही हमारे पास जो मेन आज का टॉपिक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, टोटल नंबर ऑफ जीरो इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं बराबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार हमारे पास कट करेगा, उतने ही उसके जीरो होते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है हमारे पास पी एक्स का, बिल्कुल पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के, कहीं पे भी वो टच नहीं कर रहा है, ना ही कट कर रहा है। यानी कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, कितने रूट होंगे, एक भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, सिंस ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरो कितने हमारे पास, नंबर ऑफ जीरो बोल दो या नंबर ऑफ रूट बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो इसके जीरो रूट होंगे हमारे पास। सिंपल है। तो ये पहला पार्ट हो गया। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट। यहां पे देखिए ग्राफ हमारे पास दिख रहा है आपको, यहां पे ग्राफ, ये है ग्राफ किसका, किसी बहुपद का px का, उसको हमने नाम दिया px का। तो यहां पे देखो ये ग्राफ इस तरह से यहां पे जा रहा है, और यहां कट किया इसने y एक्सिस को, उसके बाद ऊपर गया, यहां कट किया इसने x एक्सिस को, और एक ही पॉइंट पे कट किया है। एक बार कट किया किसको, x एक्सिस को, तो उसका मतलब इसका एक ही जीरो, एक ही रूट होगा। अगेन हमने क्या लिखा, सिंस ग्राफ टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे पी एक्स के, एक ही जीरो होगा।
बिल्कुल सिंपल है। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अब अगेन सेकंड थर्ड पार्ट का जो ग्राफ दे रखा है px का, अब यहां पे ये दे रखा है और देखने से ये बड़ा आसानी से पता चल रहा है। ये एक्स एक्स डैश को पहला पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट 2, तीसरा पॉइंट 3, 3 जगह कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, यानी कि इस px के इस बहुपद के 3 जीरो होंगे। सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 3 है, यहां 4 लिखा है गलत, ये 3 आएगा यहां पे। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 पॉइंट पे, इसलिए 3 जीरो होंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट में अगेन, अब ग्राफ आप देख पा रहे हो यहां पे, ये एक्स एक्स डैश को हमारे पास 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहां दूसरा पॉइंट यहां। तो मतलब क्या होगा, इस बहुपद के इस पॉलिनोमियल px के 2 रूट होंगे और वो हमने यहां लिख दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगले जो हमारा पॉलिनोमियल px है, नेक्स्ट px का जो ग्राफ है हमारे पास बहुपद का, ये है इस तरह से बना हुआ है और ये 1 2 3 4 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसलिए इस बहुपद के इस पॉलिनोमियल के 4 जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो जो हमारे पास होगा, या नंबर ऑफ रूट बोलते हैं, तो वो हो गया हमारे पास 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास फिर से ग्राफ दे रखा है हमारे पास। इसमें अगेन हमने क्या करना है, इस ग्राफ को देखिए बताना कि कितने जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के। अगेन ये पहले पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये दूसरे पॉइंट पे और ये तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे पास इस पॉलिनोमियल px के? 3 जीरो या फिर 3 रूट होंगे। तो चलिए, ये तो पहले एक्सरसाइज थी 2.1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे इसमें। और हमने क्या किया, इसमें ग्राफ को देख के ये चेक किया कि उस px का जो ग्राफ था वो कितने पॉइंट या कितनी बार वो x एक्सिस को कट कर रहा था, तो उतने ही उसके जीरो होते हैं। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसमें हमारे पास नया जो टॉपिक है, नया कंसेप्ट क्या है, हम इसमें क्या निकालेंगे। हम सबसे पहले तो उसमें निकालेंगे जो हमारे पास दिया होगा पॉलिनोमियल बहुपद, उसके हमने रूट या जीरो को कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे जो बहुपद हमारे पास दिए हैं क्वेश्चन में, वो किस तरह का है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। और वो डिग्री 2 हमें कहां से समझ में आई, कैसे पता चली वो, हमने क्या किया, हमने देखा यहां पे px की जो वैल्यू दे रखी थी x² - 2x - 8, यहां पे वेरिएबल x की सबसे बड़ी जो पावर है यहां पे 2 है, इसी को तो बोलते हैं डिग्री। तो 2 डिग्री है इसकी, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो और रूट या रूट होंगे। ठीक है ना। तो ये हमें डिग्री से पता चल जाता है, जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने उसके रूट यानी कि उतने उसके जीरो होते हैं। इसको याद रखिए हमेशा। अच्छा चलिए, अब देखिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में। उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी द्विघात बहुपद, द्विघात जो हमारे पास समीकरण होगा, इक्वेशन होगी, उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, ax² + bx + c की फॉर्म में। और a जो होता है यहां पे, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको भी याद रख लीजिए, a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ जो नंबर इनटू हो रहा है, कोफिशिएंट क्या है, वो रियल नंबर है, 2 3 4 5 -1 -3। b क्या है हमारे पास यहाँ पे, जो b हमारे पास यहाँ पे है ये x का कोफिशिएंट है, सेकंड टर्म जो है हमारे पास x वाली, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास वो है हमारे पास b। और लास्ट में देखिए c, ये नंबर है कांस्टेंट नंबर, इसमें वेरिएबल x नहीं लगा है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो c हमारे पास क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए फाइंड द जीरो। पहले तो हमने इसके 2 जीरो निकालने हैं। जब उनको हम निकाल देंगे उसके बाद दूसरा काम क्या करना है हमने, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। फिर जो 2 जीरो होंगे हमारे पास, उन जीरो के हमने रिलेशन, उनका क्या संबंध है इन कोफिशिएंट के साथ। किसके साथ? ए, बी और सी, इन कोफिशिएंट के साथ उन जीरो का रिलेशन भी निकालना है। ये हमने 2 काम करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जीरो। ठीक है, द्विघात बहुपद के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसके लिए स्टेप क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आपने क्या किया, हमने कोफिशिएंट ए, बी और सी की वैल्यू हमने यहां से देख के लिखनी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहां कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इससे पहले यहां कुछ नहीं हो रहा है इनटू, तो वहां पे आपने 1 लेना है हमेशा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, सेकंड टर्म है हमारे पास 2x। तो ये 2x में हम देखें जो 2 नंबर है ये है b की वैल्यू, और इसके साथ ध्यान रखना आपने यहां है -2x, तो b की वैल्यू होगी -2, माइनस का साइन इसके साथ ही आएगा। और लास्ट में देखिए जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -8, ये होगी c की वैल्यू, c इज इक्वल टू -8। तो पहला काम क्या है, हमने a b c जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को देख के निकाल दी वहां से। सिंपल कंपेयर करना है और वैल्यू लिख देनी है। ये जब हमने कर लिया, अब देखिए यहां पे ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप हम कर रहे हैं जीरो को निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या किया आपने यहां पे, इसमें मेथड हमने यूज किया स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। इसको हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद के जीरो या रूट निकालने के लिए। अब इसमें देखो क्या किया आपने, सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया, इस मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने लिया प्रोडक्ट, और वो किसका लिया मैंने, a इंटू सी, और a और c की वैल्यू हमारे पास यहां पे है, a है हमारे पास 1, c है -8, इनको इंटू कर दिया हमने, -8 इंटू 1, 8 1 तो 8 ही होता है, तो ये आ गया -8। ओके, अब क्या करना आपने, अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास -8 आया, अब हमने इसके बनाने फैक्टर 8 के, मतलब 8 कौन कौन से टेबल में आता है आपको पता ही है, 2 4 8, 2 के टेबल में आया, 4 2 8, तो वो 4 के टेबल में भी आ रहा है 8, और 8 1 8, ठीक है, 8 के टेबल में भी हमारे पास आ रहा है। और वो सभी जो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास थी मैंने यहां लिख दी। तो मैंने क्या किया, अब देखो यहां पे -8 है प्रोडक्ट में, तो यहां पे जो साइन माइनस का आ रहा है उसको भी मैंने यहां एडजस्ट करना है, ठीक है, उसके फैक्टर में। अब मैंने क्या लिया, -8 और 1 लिया मैंने। अब -8 और 1 को जब आपस में प्लस करूंगा, इनका जो सम निकालूंगा, तो -8 + 1 + 1 जो है एक कम हो जाएगा -8 से, तो बचेगा -7। तो सम कितना है यहाँ पे, -7 आ गया। और प्रोडक्ट तो खैर हमारे पास -8 × 1 तो -8 है ही ऑलरेडी। अब ये जो सम -7 आया हमारे पास इन दो फैक्टर का, -8 और 1 का, क्या वो b के बराबर है? क्या वो b के बराबर है? b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है हमारे पास -2। तो यहां पे जो सम था हमारे पास इन दो फैक्टर का, वो b के बराबर आना चाहिए। तो यहां पे तो -7 है, तो यानी कि ये हमें नहीं चाहिए, ये फैक्टर हमारे काम के नहीं है, ये हो गया रिजेक्ट, कैंसल। अगली पॉसिबिलिटी देखो, अगला था 2 4 8, तो 2 और 4 मैंने ले लिए, पर यहां पे था -8, तो मैंने माइनस का साइन यहां पे कहां लगाया? अब लगाया मैंने वो 4 के साथ, 2 पॉजिटिव 4 लिया नेगेटिव। अब इनको जब आपस में ऐड किया 2 + -4, तो -4 में से 2 लेस हो जाएंगे, 4 में से 2 क्या 2, पर वो आएगा माइनस का। तो यहां पे 2 और -4 दो फैक्टर थे, इनका जो सम मेरे पास है वो आया -2, और ये सम किसके बराबर होना चाहिए? b की वैल्यू के बराबर, और b हमारे पास -2 है, तो यानी कि ये हमारे काम का है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी, अगर मैं 2 लेता माइनस का और 4 लेता पॉजिटिव का, तो -2 + 4, तो सम मेरे पास 2 तो आ रहा है, पर वो प्लस का आ रहा है,
और जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -2 है, इसलिए ये भी हो जाएगा रिजेक्ट। तो ये फैक्टर हमारे काम के हैं और इसमें हमारे पास प्रॉपर साइन भी आ गए हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला प्रोडक्ट a इंटू सी, वो आया a -8 इंटू 1 -8। फिर -8 के लिए हमने क्या बनाया, फैक्टर बनाया कि -8 कौन कौन से टेबल में आता है। 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। और फिर जब हमने क्या किया, उन दो फैक्टर का सम निकाला, वो सम हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, ये रिजेक्ट हो गए, वो सम आना चाहिए हमारे पास b की वैल्यू के बराबर। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, जो यहाँ पे है। ये स्टेप इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब ये हमारा क्लियर हो गया, हमारे पास फैक्टर 2 और -4 आएंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू जो -2 है हमारे पास, उसको स्प्लिट करेंगे। कहाँ करेंगे, अपनी इक्वेशन में। अब आ जाइए अपनी इक्वेशन के ऊपर, x² - 2x - 8 = 0। ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। जो मिडिल टर्म है हमारे पास, वहां b की वैल्यू थी -2, ये है मिडिल टर्म। अब मैंने क्या किया, x² तो वैसे के वैसे लिखा, -8 भी आपका वैसे के वैसे लिखा मैंने। जो बीच वाली टर्म थी -2x, उसको मैंने स्प्लिट करना है, उसको तोड़ देना है दो टुकड़ों में। अब वो दो टुकड़े कौन कौन से लिखे मैंने, ये वाले -2 और 4, ठीक है, जिनका सम -2 यानी कि b के बराबर आ रहा था। तो मैंने क्या लिखा, -4 में भी मैंने x लगा दिया, वो यहां लिखा -4x, और 2 जो था मेरे पास दूसरा टुकड़ा, यहां भी x लगा दिया +2x। अब चेक कीजिए, -4x में से जब +2x लेस करेंगे तो वो -2x ही बच रहा है। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो यही मैंने आपको सिखाया। ये हमारा पहला स्टेप है जब हमने जीरो निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी कि द्विघात बहुपद के जीरो निकालने के लिए ये स्टेप है पहला। मिडिल टर्म को, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, तो क्या लिखा उसको, -4x + 2x। चलिए यहां तक तो काम हो गया पहला हमारा। अब क्या करना है हमने, अब आप ध्यान से देखें, अब इन पहली दो टर्म में से कुछ चीजें कॉमन आने वाली है और अगली दो टर्म में से भी कुछ चीजें कॉमन आने वाली है, और फिर यहां हम फैक्टर बनाएंगे कॉमन लेने के बाद। क्या बनाएंगे, फैक्टर। अब देखिए कैसे, x² - 4x, मैं यहां लिख रहा हूं उसको x² - 4x। अब बच्चों देखो, x² - 4x, इन दोनों के पास ये दो टर्म है हमारे पास, क्या चीज कॉमन है, एक x कॉमन है। तो दिखा देता हूं आपको कैसे है वो। x² कैसे आया मेरे पास, x × x, x को आपस में दो बार गुणा किया तो x² आया। तो x² के बदले क्या लिखा मैंने, x × x - 4x। तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों के पास एक x कॉमन है, कॉमन एक समान है। तो जो कॉमन है उसको मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, ये कॉमन x मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या आएगा, यहां से बचा एक x माइनस वैसे वैसे लगेगा साइन, और यहां बचा 4। तो इसको मैंने कॉमन लेने के बाद इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह से दो टर्म में से हम कॉमन निकालते हैं, और ये स्टेप आपने बार बार यूज करना है, और काफी बच्चे यहां गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है। अच्छा, यहां से तो कॉमन आया x, तो मैंने यहां लिखा उसको x कॉमन, अंदर क्या बचा x - 4। अगली दो टर्म में 2x - 8, वहां से क्या कॉमन आएगा, अब उसको भी देख लेते हैं वहां से क्या कॉमन आएगा। अगली टर्म है हमारे पास 2x - 8। तो पहली दो टर्म से मैंने कॉमन निकाला x, तो मेरे पास बचा x × x - 4। अगली टर्म 2x - 8, इन दोनों के पास कौन सा नंबर कॉमन है, उसको फैक्टर बोलते हैं। कौन सा फैक्टर कॉमन है, अब देखिए 2x को ध्यान से, यहां पे 2x तो मैंने वैसे के वैसे रहने दिया, -8 को लिखा मैंने 2 × 4, सही है ना। अरे भाई 2 4 8 ही तो होता है, ठीक है, 8 के फैक्टर बना दिए। अब बताओ इस टर्म और इस टर्म में से क्या नंबर कॉमन आएगा, दिख रहा है ना कौन सा कॉमन आएगा, वो 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा क्या, कॉमन निकालने के बाद दोनों के पास, यहां बचा x, यहां लिख दिया उसको, माइनस
यहां बच गया x, माइनस का साइन बीच वाला वैसे के वैसे ही आएगा, और यहां बचा 4, तो फिर से क्या आया 2 कॉमन निकालने के बाद 2 इंटू एक्स माइनस 4, और यही तो मैंने यहां लिखा है, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आया, तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस टर्म में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, कॉमन लेने में भी गड़बड़ करते हैं, कई थोड़ा टाइम आते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉमन लेना आ गया होगा, ठीक है जी। अब जब कॉमन ले लिया हमने, अब देखो यहां पे x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों के पास सेम फैक्टर है, अगेन इसको कॉमन लेंगे तो बाहर आके एक ही बार लिखा इसको, फिर से x माइनस 4 यहां पे कॉमन फैक्टर बाहर एक ही बार लिखा इसको, और अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर यहां से x बचेगा और यहां से 2 बचेगा, तो ये आया x माइनस 4 कॉमन लिया बाहर, यहां से x प्लस 2, ये आ गया दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहां पे इस स्टेप में फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारे पास 2 कंप्लीट फैक्टर आ गए हैं। फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीच वाले टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए अब हमने क्या करना है, हमने तो 2 0 निकालने हैं, 2 रूट निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो दोनों को हमने लिख दिया x माइनस 4 बराबर है 0, x प्लस 2 बराबर है 0, दोनों को हमने इक्वल टू 0 अलग अलग लिख देना है। अब देखो यहां से x माइनस 4 बराबर है 0, तो माइनस 4 जब वहां जाएगा 0 की साइड प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया प्लस 4, और ये प्लस 2 जब यहां जाएगा तो साइन चेंज करेगा अपना, तो x बराबर है माइनस 2। तो ये हमारे पास 2 0 यानी कि 2 रूट आ गए हैं। तो पहली जो वैल्यू आई है 4, इसको नाम दिया हमने अल्फा, ये पहला रूट है यानी कि पहला 0 है। दूसरी वैल्यू है माइनस 2, इसको नाम दे दिया बीटा का, पहला 0 आया हमारे पास अल्फा इक्वल टू 4, दूसरा आया बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से हमने 2 रूट या 2 0 निकालना सीख लिए। आगे आप लोगों को अच्छी समझ। चलिए पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन का हो गया कि हमने फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 निकालने के लिए हमने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को हमने यूज किया। हमने a b c कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी, फिर हमने क्या निकाला, यहां पे प्रोडक्ट निकाला a इंटू सी आया -8, -8 के बना देने आपने फैक्टर, यानी कि वो कौन से टेबल में आता है, वो 3 केस हमने यहां लिख दिए पॉसिबल, 8 1 8, 4 8, 4 2 8, पर यहां पे माइनस का साइन था तो उसको भी हमने एडजस्ट करना था, तो वहां पे हमारे पास 2 और -4, ये सेकंड केस हमारे पास सही फैक्टर थे माइनस के साइन के साथ। क्यों, क्योंकि इनका जो सम है हमारे पास 2 और -4 का, वो हमारे पास आ रहा था -2, यानी कि b की वैल्यू के बराबर, और वो हमेशा सम हमेशा b की वैल्यू के बराबर ही आना चाहिए जब हमने फैक्टर बनाने हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना हमने। फिर हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया -4x + 2x के रूप में, फिर कॉमन लेने के बाद 2 फैक्टर बना दिए और अल्फा बीटा फिर निकाल दिए। चलिए ये पहला काम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप जो हमारे पास इस क्वेश्चन में करने को रह गया है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। जो 0 यानी कि जो रूट आए अल्फा और बीटा, उनका रिलेशन क्या होगा ABC के साथ। ABC क्या है, कोएफिशिएंट है हमारे पास। अब देखिए अगेन हमने लिख दिया यहाँ पे जो px था हमारे पास पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, यहां से हमने a की वैल्यू निकाल दी, a है कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, b है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x वो है -2, c है कांस्टेंट टर्म -8। अल्फा बीटा हमने निकाल दिया अभी पहले स्टेप में, अल्फा 4 बीटा -2। अब पहला जो रिलेशन इनके बीच में है, किसके बीच में, 0 के बीच में और उनके कोएफिशिएंट के बीच में। 0 और कोएफिशिएंट के बीच में जो पहला रिलेशन है वो होता है हमारे पास सम ऑफ द 0। अरे भाई जो 2 रूट है उनको प्लस कर दो, सम का मतलब क्या होता है, प्लस कर दो उनको, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। b क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x,
तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे -2 है, -2 यहाँ पुट कर दी अपॉन a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यह आया -2/1, और अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दी 4 + -2, अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बन गया 4 - 2, और 1 से डिवाइड किया हमने -2 को, वो तो -2 ही रहेगा आपके पास, वो आपके पास -2 ही रहेगा। यहां मैंने ये साइन लगाना भूल गया हूं, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो रूट है चेक कर लेते हैं एक बार क्या है वो, अल्फा 4 बीटा -2, ओके ये सही है हमारे पास, ठीक है ये बिल्कुल सही है, ये चेक हो गया। 4 - 2, 2 बच गया प्लस का, अब यहां पे फॉर्मूला क्या था -b/a, ये साइन जो माइनस का है ये फॉर्मूले का यहां आ गया, b की वैल्यू है -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 से किया डिवाइड 2 को, तो ये 2 ही बचेगा, तो 2 = 2 हमारे पास आ गया, तो ये रिलेशन चेक हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? अल्फा प्लस बीटा भी आया +2, -b/a भी आया हमारे पास +2, तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल, पहला रिलेशन वेरीफाई कंफर्म हो गया कि वाकई में सही है फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास यहां पे होता है रिलेशन, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, c/a के बराबर आनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो चलिए यहां पे क्या हमने 4 × -2, दोनों को इंटू कर दिया, दोनों जीरो को, c/a, c है कोएफिशिएंट, कौन सा कांस्टेंट टर्म का, वो है -8/a, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर +1, तो यहां पुट कर दी वैल्यू, 4 × -2 तो -8 ही होगा ना, और 1 से डिवाइड किया -8 को, वो -8 ही रहेगा, दोनों का बराबर आ गए, अगेन फॉर्मूला चेक हो गया, कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, जीरो निकालते हैं, जीरो निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। फिर क्या किया, वहां से रूट आएंगे, रूट आने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, दो रिलेशन सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई कर लिया वैल्यू पुट करके, और दूसरा रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दोनों ही बार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे कंटिन्यू कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।